संत मत को करनी का भेद बताया है। वाचक ज्ञान, पढ़ना लिखना, बातों को जानना, ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती। जब तक इंसान करनी नहीं करता है तब तक सब बातें मिथ्या हैं, थोथी बात हैं। इसलिए कही ये करनी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावे कुछ सार। शब्द दूसरा, घट कपट दूर कर भाई, घट कपट दूर कर भाई। अगर सच्चे मन से नाम के अभ्यासी हो, गुरु से दीक्षा लेके जीवन को सफल करना चाहते हो, तो भक्ति के रास्ते में सबसे तकड़ी चीज़ या रुकावट डालने वाली कौन सी है? कपट। जब तक मन में कपट होता है भक्ति सफल नहीं हो सकती। इसलिए कही कि घट कपट दूर करके मन में जितने कपट है उसको बाहर जब तक नहीं निकालते, चाहे लाख ग्रंथ पढ़ो, लाख गुरु के पास जाओ, चाहे रोजाना सत्संग सुनो, सब मिथ्या बेकार है। चाहे कितनी भी आप जबान से ग्रंथों को बाँच के सुनाओ, याद करके रखो। सरदा भाव चरण में राखो, प्रीत प्रतीत बढ़ाई, मुँह के कहे काज नहीं होगा, जब लग मन में प्रेम न आई। वाचक सूर कहें अपने को, बिन रण देखे करत बढ़ाई। वो तो ऐसे हैं वाचक ज्ञानी जो बिना युद्ध के मैदान को देखे हुए अपने आप को सूरवीर कहते हैं, क्योंकि जवानी जमा खर्च की बातें करते हैं, वो करनी उनके पास है नहीं। तो ऐसी बात करने से उनको क्या फर्क पड़ेगा? जब बैरी सन्मुख आता है, युद्ध करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तब पता लगता है। और भक्ति के मार्ग में तो सूरवीर वही कहलाता है जो बाहर की दुनिया से जो मोटे बंधन है, अंदर के दुश्मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, आशा, तृष्णा, इन बैरियों से जब पाला पड़ता है और मन में जब कपट दुई होती है और जब तक मनमुखता में आदमी बैठता है तब तक अपने आप को सूरवीर ना कहो। वाचक सूर कहें अपने को, बिन रण देखे करत बढ़ाई, बैरी सन्मुख होत कदाचित, ऐसे भागें खोज न पाई। कि जब ऐसा अवसर आता है तो ऐसे भाग जाते हैं, उनका पता ही नहीं लगता कहाँ गए, क्या हुआ। भक्ति के मार्ग को छोड़ के पता नहीं कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। कोई लोभ में बह जाता है, कोई लालच में बह जाता है, कोई इज्जत मान प्रतिष्ठा में बह जाता है, कोई और दूसरे संसारी बहुत झमेले हैं। छाया तिमिर बुद्धि पर ऐसा, अपनी गति की बूझ न लाई। बुद्धि पर ऐसा अंधेरा छा जाता है, इतना अज्ञान फैल जाता है कि उनको अपना पता ही नहीं लगता कि क्या करते हैं और वो क्या है। जैसे मूसा बिल का सूरा, बिल्ली का भय चित्त समाई। जैसे चूहा भी बिल में बढ़ के सूरवीर कहलाता है, लेकिन बिल्ली का डर नहीं करता। लेकिन होता क्या है? बिल में बैठे बातें मारे, बिल्ली को हम मार गिराई। जैसे चूहा भी बिल में बैठ के कहता है बिल्ली आके तो देखो, मैं फटकने भी नहीं दूंगा, उसको मार दूंगा। लेकिन ये ज्ञानियों की बात कही है। लेकिन होगा क्या? बिल्ली बिल पर आन पुकारी, आओ सूरमा बड़े सिपाही। और जब बिल्ली बिल के ऊपर आके, बिल्ली का आना का मतलब है जब इन बातों से मुकाबला पड़ता है और उनके साथ जूझना पड़ता है, जब पता लगता है। सुनकर म्याऊं च्याऊं घबराए, एक एक भागे खबर न पाई। फिर वो जब ऐसी कोई बात होती है भाग जाते हैं, सब चले जाते हैं इधर उधर। ऐसे ज्ञानी वाचक जग में निज वैराग की करत बढ़ाई। भागहीन माया नहीं पूछे, मन जाने हम त्याग कराई। धन वालों को ढूंढत डोलने, काहू के उपदेश समाई। जो संजोग बने कहीं ऐसा, विषय प्राप्त होता जाई। तो भोगें पूरे बन जावें, कहवे मन का धर्म सुनाई।
कि जब उनको ऐसा मौका आता है तो वो अपने आप को कहते हैं कि अपने के विषय भोगते हैं और कहते हैं पूर्ण हम ज्ञानी हैं, ज्ञानी को दोष नहीं लगता। वो फिर उसके बारे में मन का धर्म बताते हैं और वो पैसे वालों को तो ढूंढते फिरते हैं, लेकिन उस मन से माया का त्याग नहीं करते और इस संसार में फंस जाते हैं। या फिर कहते हैं हमारे प्रारब्ध कर्म में लिखा हुआ है, किसी को क्या है इससे। अथवा प्रारब्ध सिर डालने तरह तरह की बात बनाई, राग द्वेष में छिन छिन बरते अब बैराग कहाँ गया भाई। अन मिलते के त्यागी जानो ज्ञान लखोटा कहत सुनाई। जब मिलता ही नहीं तो त्यागी हो गए, जब मिलता है तो उनको भोगते हैं, जब नहीं मिलता त्यागी बन के कहते हैं, मुंह पर मखोटा लगा लिया कि हाँ हम त्यागी हैं। मिलता नहीं तो अपने आप त्यागी हैं। यूं तो सख्त कड़ा पत्थर सा अग्नि आगे पिंगला जाई। देखने में तो कड़े पत्थर से दिखाई देते हैं, त्याग दिखाते हैं, बैराग दिखाते हैं, लेकिन अंदर से पिंगल जाते हैं। जब उनको अपनी लालच की चीज दिखाई देती है वहीं वो बैठ जाते हैं। मुख से मान अपमान समाना बर्तन में निज मान ही चाहिए। मुख से तो कहते हैं कि हमें ना कोई मान चाहिए ना हमारा कोई अपमान है, हम तो निर्लेप हैं इन चीजों से। लेकिन जब व्यवहारिक जीवन आता है तो उसमें कहते हैं उनमें तो मान बढ़ाई ही चाहिए, उनको कुछ नहीं। वो अगर नहीं मिलता तो दुखी होते हैं। जो अपमान करे कोई उनका क्रोध करे और बैरी बन जाए। मान करे मन की सी बोलने प्रीत करें सवार्थ लिपटाई। और कर्म सब ही नित करते भक्ति भाव में रहे अड़साई। भक्ति भाव को छोड़ के और सारे कामों को करते हैं। जो भक्ति संतन ने भाखी ताका मरम नेक नहीं पाई। संतों ने भक्ति जुदा बताई है। जुदा कौन सी बताई है? वो करनी बताई ने। इसलिए जो संतों ने भक्ति बताई है उसका मर्म उनको पता ही नहीं है। खान पान वस्त्र तन क्रिया सब करते एक भक्ति हटाई। खाना पीना सब ऐश आराम सभी काम करते हैं, लेकिन छोड़ा तो भक्ति छोड़ी और कुछ नहीं। व्यवहारिक जग सत्य बतावे भक्ति का व्यवहार छुड़ाई। तीर्थ व्रत नेम सठ कर्मा पूजा पाठ करें नित आई। पोथी पुस्तक विद्या नाना पढ़े पढ़ावे बहुविधि भाई। शहर तमाशा देश देशांतर मेला ठेला जात भरमाई। ये करतूत न छोड़ने कभी भक्ति से पुनर्जन्म बताई। ज्ञान मता मार्ग ठहराया जो भक्ति का फल था भाई। कि ज्ञान मते कोई सबसे ऊंचा बताते हैं और कहते हैं ये भक्ति का फल है। भक्ति दीनता करें आदर अपनी भक्ति करण सिखाई। धन और माल दे जो कोई तो पाखंड संग लेत गठाई। जो धन माल या उनको दान दक्षिणा देने वाला होता है तो उसको तरह तरह की बातें लगा के अपने साथ मिला लेते हैं, और जो कुछ देता नहीं उसको दूर दूर करते हैं। और व्यवहार करें जब सब जग का इस भक्ति से विरोध जनाई। भक्ति की परवाह न राखें हानि समझ मानो डर ही लगाई। गुरु भक्ति सुपने का सिंह कहें ताको छोड़त देर न लाई। और कर्म और भोग जगत के ये नहीं छोड़े बरते जाई। गुरु भक्ति को तो सुपने का सिंह कहते हैं कि तो सुपने का शेर है। गुरु भक्ति कोई भक्ति थोड़ी है, और उसको छोड़ते हुए देर नहीं करते वो। लेकिन और कर्म और जगत के जो भोग हैं उनको नहीं छोड़ते, सब कामों में बरतते रहते हैं। तो उनकी हालत क्या है? जिस प्रकार से कोए की, उसको कितना भी अच्छा करो कितना भी समझाओ वो गंदगी में जाके चोंच मारता ही है। काग भिष्ट सम मुख से कहते सो नहीं छूटे भिष्टा खाई। भक्ति भाव को छिन छिन छोड़ा और कर्म दब साथ निभाई। जिन बातों में मन मरता था सो मिथ्या कर दूर कराई। जिन बातों में मन मरा करता था, मन काबू में आता था, उनको तो झूठ कह के अलग कर दिया। और कर्म कोई किया न मिथ्या सब फैलों में नित्य खपाई। ऐसे मूर्ख मन के मोजी निर्भय बरतें खोप ने लाई। सूरत शब्द मार्ग नहीं धारें संत बचन प्रतीत न आई। राधा स्वामी कहत सुनाई ऐसा मत कोई गहो न भाई। कहते हैं सूरत शब्द का मार्ग को तो अपनाते नहीं है, संत वचन पर विश्वास नहीं लाते।
तो राधा स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे मत को अपनाने की कोई जरूरत नहीं है जिसमें तुम्हारा कोई फायदा और कदर नहीं है। आगे कहते हैं इस विद्या को जिसको दुनियादार बड़ी मानते हैं, संतों ने इसको अविद्या कहा है। अविद्या अज्ञान कहा है कि वो ज्ञान नहीं हो तो अज्ञान है। तो उसके अर्थ लोग इसको बड़ा मानते हैं। तो क्या कहें शब्द तीसरा, हे विद्या तुम बड़ी अविद्या संतन की तें कदर न जानी। संत प्रेम के सिंध भरे हैं तुम उल्टी बुद्धि की चढ़सानी। संतों के पास प्रेम है, उनके पास तो बोल में प्रेम है, कर्म में प्रेम है, वो हर प्रकार के बर्ताव में प्रेम ही प्रेम है। लेकिन विद्या के जो गुलाम हैं, विद्या जिसने थोड़ी बहुत जान पहचान ली, तो वो क्या करते हैं, उनमें विद्या नहीं अविद्या हो जाती है, अज्ञान पैदा हो जाता है। वो तर्क वितर्क करते हैं, ज्ञान की कसौटी पर बातों को उतारने की सोचते हैं। तो लेकिन संतों को तो कहा कि संत तो इसे ऐसे हैं जिस प्रकार से प्रेम का सिंधु सागर भरा हुआ है। संतन प्रेम लग्या प्यारे से उनकी सूरत शब्द समानी। संतों की सूरत शब्द में समाई हुई है और उनका प्रेम तो मालिक से लगा हुआ है। और ज्ञानी और विद्यावान क्या चाहते हैं, वो कहते हैं तू धनमान प्रतिष्ठा चाहे और चतुरता में लिपटानी। जो विद्यावान है वो धन मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, संत इनका निषेध बताते हैं। धन मान और प्रतिष्ठा जो चाहता है और चतुरता में जो लिपटा रहता है वो विद्या अविद्या है। वो विद्या नहीं, वो तो विद्या मानता है, वो बुद्धिमान मानता है, लेकिन अविद्या है ये। कली में जीव बहुत ते घेरे बिरले गुरमुख बचे निदानी। के कलयुग में बहुत से जीवों को इसी प्रकार घेर लिया, लेकिन कोई बिरले ही गुरमुख इससे बचे। उनकी प्रेम अनुभवी वाणी तू बुद्धि संग्रहित खपानी। उनकी तो अनुभव की और प्रेम की वाणी है, लेकिन तुम बुद्धि की बात करते हो। विद्या पढ़ पढ़ बहुत पचे हैं प्रेम बिना कुछ हाथ न आनी। अर्थ संप्रदा कर कर फूले अनुभव की अनुसार न जानी। अर्थ संप्रदा बातों की टीका करना, बहुत भेदों को खोल खोल के बताते हैं, लेकिन कर कर फूले अनुभव के अनुसार। अनुभव उनके पास नहीं, अनुभव ज्ञान नहीं, चुनभव ज्ञान है। बाणी बण में रहे भुलाने पढ़ पढ़ पोथी जन्म बितानी। वो पोथियों में पढ़ पढ़ के ज्ञान को खोजते हैं, पोथियों में ज्ञान नहीं है। वो तो इंसान को और ज्यादा बहकाती हैं, गुलाम बना देती हैं, उससे आगे वो समझ नहीं आती, उनको जान पहचान नहीं। वो दो जब भी कोई बात होगी पुस्तक की बात करेंगे, पोथी की बात करेंगे, क्यों उसमें लिखी हुई उन्होंने पढ़ी है, तो उनके पास सार ज्ञान नहीं है, अनुभव ज्ञान नहीं है। घट के भीतर नेक न ठहरे मन चंचल की गति न पिछाणी। बार मुखी ग्रंथ नित पढ़ते पढ़ के घट की पोथी पढ़न पढ़ानी। घट का भेद कहो जो उनसे तो उनका मन देत न हामी। और जब उनको घट की बात बताते हो कि अंदर में शब्द का सुनना होता है, प्रकाश का दिखाई देना होता है, वहाँ पे ये नज़ारे हैं, वहाँ इस प्रकार के अमी कुंड भरे हुए हैं, तो ये बात उनको उनके हाँ नहीं भर सकते, वो उनको हामी नहीं देंगे, क्यों उनको पता ही नहीं है, वो बाहर की बातें सोचते हैं। संत गगन में सूरज चढ़ावे वह सुनते नित वहाँ की वाणी। उनकी गतमत अगम अपारा तू लोगन को रिझ रिझानी। विद्या लोगों को रिझाती है और संत अंदर में इन चीजों को जो अगम अपार आनंद है उसको देखते हैं, लगते हैं, गगन में अपनी सूरत को चढ़ा के उस आनंद को प्राप्त करते हैं। प्रेमी जीवन मन तेरी तू अपनी सी कहत कहानी। अस्तुत के भूखे तुम निस्दिन मान अस्तुति चा भरानी। जो स्तुति के बढ़ाई के भूखे हैं वो निस्दिन इन बातों में अपने मान और स्तुति कराने के लिए आगे पीछे घूमते भागते रहते हैं। लेकिन जो प्रेमी जीव हैं वो तो इसको एक मिथ्या सी कहानी मान के उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। अपने उगुण आप विचारो और काढ़न की जुगत कमानी। धोखे में क्यों जन्म बिताओ सूरज शब्द में नित्य चढ़ानी। कि ये सूरज शब्द के योग के बिना सब धोखा है, और बातों में ना पढ़ के उस धोखे में क्यों पढ़ते हो। विद्या छोड़ करो ये करनी तो पाओ सतनाम निशानी। विद्या पढ़ मन में नहीं जीतो विद्या थोथे तीर चलानी। विद्या के तो थोथे तीर चलाने हैं,
उसको विद्या को पढ़ पढ़ के मन से नहीं जीत सकते। संत मता विद्या से न्यारा, विद्या ठगनी जीव ठगानी। विद्या तो जीवों को ठगती है, लेकिन संत मता इस विद्या से जुदा है, अलग है। भक्ति भाव प्रेम नहीं उनके, प्रेमी को वे मूर्ख जानी। ज्ञानी लोग जो कुछ जानते हैं वो क्या करते हैं, ज्ञानी को तो मूर्ख कहते हैं वो, और अपने आप को कहते हैं हम ज्ञानवान, पढ़े लिखे, समझदार हैं। भक्ति भाव उनके दिल में नहीं है तो वो प्रेमी को मूर्ख कहते हैं। विद्या के बल रहे अभिमानी, संतन से उन प्रीत न ठानी। जीव काज सोच नहीं मन में, जगत बढ़ाई मन में समानी। मुंह से मिथ्या जग को कहते, बर्तन में सो सच्चा मानी। मान अपमान समान न कीन्या, वाचक विद्या रह भुलानी। वाचक विद्या में भूल जाते हैं वो सब कुछ, और कहते हैं कि उनको मान अपमान और सम्मान ही चाहिए बस, और वाचक ज्ञान में वो सब इन चीजों को पाके भूल जाते हैं। ताते विद्या सभी भुलाओ, संत शरण पकड़ो अब आनी। बेविद्या के जो नर प्रेमी, सो संतन के संग लिपटानी। इसलिए जो सारी विद्या है उनको भुला के संतों की शरण में आओ, और इस जो विद्या के नर जो लोग इस विद्या के प्रेमी हैं वो संतों के संग आके उनका संग करो, उनसे लिपट जाओ। विद्यावान एक नहीं ठहरे, ताते विद्या विघन पिछाणी। संत ने विद्या पढ़ते कोई, उनके अनुभव समन समानी। संत कोई विद्या नहीं पढ़ते, उनके पास तो अंदर में ही अनुभव का समुद्र भरा हुआ है। उनका प्यार लग्या प्यारे से, विद्या क्यों करे याद रहानी। तन मन की सब सुध बिसरानी, विद्या बुद्धि फिर क्यों ठहरानी। सब प्रकार प्रेम की महिमा, विद्या विद्या दोनों हानि। जिनका प्रेम शब्द में नाही, उनको विद्या ख्वार करानी। जिनका प्रेम से, जिनका शब्द से प्रेम नहीं है, उनको तो विद्या दुखी करती है, उनका नुकसान करती है, ख्वार करती है, उनको कष्ट देती है। जन्म मरण से छूटे न भाई, 84 में बह बहानी। विद्या भूल चढ़ो अब घट में, सूरज शब्द में लाओ तानी। विद्या को भूल के अब अंतर की ओर अब मुंह करो अपना, और सूरज शब्द में अपने मन को लगा के ध्यान की अवस्था में जाओ। विद्या भी बुद्धि विषय पिछाणो, ये आसक्ति भली न जानी। विद्या बुद्धि भी विषय है, ये भी एक विकार है, बुद्धि का विकार है, ये विद्या भी विकार है, तो ये आसक्ति है। आसक्ति, इसकी भी जो पकड़ है इसको भी अच्छा ना जानो। कथनी बदनी काम न आवे, भक्ति बिना जम के सहडानी। ये भैंस मुआसा, कथनी बदनी, कथनी कहना और बदनी भैंस करना। कथनी बदनी काम न आवे, भक्ति बिना जम के सहडानी। भक्ति के बिना जम के दुख सहोगे। गुरु भक्ति बिन सबका जग चूक्या, अनेक श्यानक में भरमाणी। और गुरु भक्ति के बिना सारा संसार चूक गया, और इन अपनी शानतों में ये भूल गई। और जतन मिथ्या सब जानो, यही जतन में कहा परमाणी। शब्द कमाई करो प्रेम से, राधा स्वामी कहत बखानी। शब्द कमाई करो प्रेम से। अब है वचन 25वां, वर्णन मूल वेदांतियों का, जो कि काल पुरुष के लक्ष्य स्वरूप को अनामी रूप सिद्धांत समझकर उसमें समाये, सिंध स्वरूप राधा स्वामी की प्रतीत नहीं करते और उसकी खबर न पाई। शब्द पहला, सतगुरु आरत लीन सिंगारी, जड़ चेतन से सुरत निकारी। जड़ और चेतन की जो गांठ पड़ी हुई है उस में से सुरत को निकाला सतगुरु की आरत करके। जीव चेतन ने देश सब छोड़ा, शब्द चेतन ने देश किया पोढ़ा। कि सब जीव चेतन ने देश सब छोड़ दिया उसने, और जो शब्द देश है, शब्द चैतन्य देश, उसकी ओर उसने चलन मजबूत कर लिया है। सहस कमल दल लिया आकाश, सड़ कर पहुंची गिर कैलाश। द्वारा सुखवन्ना का बंक, तोड़ा फोड़ा उल्टी गंग। गंगा जमुना सरस्वती तीन, धार त्रिवेणी लीनी चीन। ये नाम की दीक्षा देते वक्त सभी चीजें समझाई जाती हैं। ये भेद अंतर का है। जब हम 7वें दर्जे से, जहाँ से सहस कमल दल का स्थान है, ध्यान करते हैं, उन तीनों नाड़ियों को
एडा पिंगला सुखबन के रास्ते से ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हैं, तो संतों ने जो 12 चीजें हैं उनको अंदर में बताया सारे के सारे। तो अब कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती तीन, धार त्रिवेणी लीनी चीन, त्रिकुटी जाए लंका गढ़ घेरा, रावण ब्रह्म राम मन हेरा, सीता धुंधली सूरत सादी, पहुंची जाए अवधपुर आदि, राज किया घर अजर बसाया, रावण सीता राम समाया, गिर सुमेर पर्वत कंचन धर, भान उलट फेरा शशि मंदर, सुन नगर बस्ती जहाँ अक्षर दीप पंचित लख्या नी अक्षर, अक्षर नी अक्षर धुन पारा, महासुन का ताका द्वारा, द्वारे धस गई भंवर गुफा में, धारा सोहम सूरत सफा में, उल्टी पहुंची सतनगर में, धाई दौड़ी अलख डगर में, अगम लोक जाए अधर सिधारी, अगम पुरुष दीदार करयारी, संतन उन्मन देश बखाना, बिस्मा दी हैरत स्थाना। उन्मन देश अपने आप में जो मगन रहने वाला, उन्मनी अवस्था, और विस्मादि और हैरत है विशेष समाधि और अचरज रूप। तो वो ऐसा स्थान है जहाँ संतों ने उस जगह पर अगम लोक के आगे जब सूरत पहुंची, अगम पुरुष का दीदार करा, तो वहां जाके उन्मन समाधि लगाई और वहां पे हैरत उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। सोई अनामी अकत कहाया, रूप न रेख न रंग धराया। वहाँ ना कोई रूप है न रंग है और ना कोई उसकी पहचान है। सो अनामी ये पद संतन निज कर थाप्या, बिन जाने सब कहते आपा, इतने ऊंचे जो कोई चढ़े, रूप रंग रेखा तत्व। ये रूप रंग और रेखा नीचे की चीजें हैं, जो इतने ऊंचे पर चढ़ जाता है वो इन चीजों से दूर हो जाता है। रूप रंग और रेखा, सतलोक त्रिलोकी चारी, रूप रंग रेखा सब धारी, चार लोक के होए पार, रूप रंग रेखा तजन्यार। सिंध बूंद तज आत्म, अपा पिंड अंड ब्रह्मंड समाया, आत्म लक्ष्य ज्ञान लिया जिसने, रूप रंग रेखा नहीं तिसमें। जिन्होंने आत्म को लक्ष्य प्राप्त कर लिया, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया, उनको रूप रंग और रेखा इनसे वो दूर हो गई। बूंद ज्ञान तिरपत हुए मन में, सिंध ज्ञान पाया नहीं सुपने। जो बूंद ज्ञान को ही पाके, बूंद तो एक अंश है ना सागर की, उसको ही पाके जो खुश हो गए, लेकिन सिंधु को नहीं पास के, वो जहाँ से बूंद आई थी उसको नहीं पास के। लेकिन जो श्रुत शब्द का योग करता है, बूंद को समझ के और इस बूंद को सिंध में मिलाते हैं, इसलिए वो सिंध देश है जहाँ इसको रूह को शांति मिलती है। तो जो बूंद को ही पाके कहता है ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ, तो उसको क्या पता कि सिंधु क्या है। बूंद ज्ञान तिरपत हुए मन में, सिंध ज्ञान पाया नहीं सुपने। बूंद देश है अति ही नीचा, सिंध देश है सबसे ऊंचा। समझे, बूंद देश सबसे नीचा है, काल देश में है, लेकिन सिंध देश सबसे ऊंचा है। बूंद सिंध को एक मिलावे, बूंद देश को सिंध बतावे। सिंध देश जहाँ संत बखान, संत बचन प्रतीत न आने। संत उसका बखान करते हैं कि जो सिंध देश है उसका, लेकिन संतों के वचन पर जो प्रतीत नहीं लाते, जो यकीन विश्वास नहीं करते, तो उनको कैसे पता लगेगा। रूप रंग रेखा से न्यारा, सिंध देश को संत पुकारा। संत उस देश के बारे में कहते हैं जहाँ रंग रूप रेखा कुछ नहीं है। बूंद माही रंग रूप न रेखा, बीज रूप था इन नहीं देखा। बूंद के अंदर सभी रंग रूप रेखा हैं, जिस प्रकार से बीज में सारी चीज छिपी हुई होती हैं। तो जिन्होंने अनुभव नहीं किया उन्होंने कैसे पाया उसको। ये पद वह पद एक न होई, बुद्धि से विधि मिलाम सोई। ये और पद और वो पद दोनों, बूंद और सिंध दोनों एक नहीं हो सकते, लेकिन अपनी बुद्धि से उसको मिलाते हैं वो। मेरे मन मूर्ख ये ज्ञानी, कैसे इनको कहूँ बखानी। कि ये ऐसे मूर्ख हैं, इनका क्या बखान करें। ये प्रमाण वेद का मन, संतन की प्रतीत ने मन। जो विद्यावान है वो तो प्रमाण कहेंगे, वेद में कहाँ लिखा है। वेद में लिखा हो तो दिखाओ, उस बात को प्रमाणित मान लेंगे। जो वेद में नहीं उसको नहीं। लेकिन संत की बातों पर विश्वास नहीं लाते। संत देश इन सुनिया ने देखा, सबको दिया काल ने धोखा। काल ने सबको फंसा दिया ने, जिन्होंने संत देश को देखा ही नहीं
और ना कभी सुना, तो उसके बारे में वो जानेंगे कैसे। सिंध छिपाया बूंद दिखाई, बूंद देख सब गए भुलाई। सिंध को तो छिपा लिया, लेकिन बूंद दिखाई देती है सबको, तो बूंद को देख के सब भूल गए, सिंधु को कैसे वो जानेंगे। सिंधु भेद जो संत बतावें, बूंद माही ले सभी घटावें। अब इनको क्यों कर समझाऊं, हार मान अब चुप रहा हूं। कैसे लोगों को कैसे समझाऊं, अब मैं ही हार जाता हूं और हार के मैं तो चुप ही हो जाता हूं। क्यों आरत करूं और प्रेम बढ़ाऊं, इनका झगड़ा मैं हिन गाऊं। कि मैं बिना मतलब इनके झगड़े को क्यों गाऊं। सूरज शब्द ले खींच चढ़ाऊं, सिंध माही अब सहज समाऊं। राधा स्वामी सतगुरु पाए, महिमा उनकी अगम अथाए। बार बार जाऊं बलिहारी, चरण शरण पर तन मनवारी। सोरठा वार पार का भेद आदि अंत सब ही लख्या। पाया अगम अभेद भूल भरम सब ही थक्या। शब्द दूसरा जग जागृत भो दुख मोल, सुपना भी दुख सुख सूल। सुसुप्ति तीन अवस्था होती है ना जीव की, जागृत स्वप्न सुसुप्ति। तो कहते हैं पहली अवस्था जागृत का बताया, जग जागृत भो दुख मोल, सुपना भी दुख सुख सूल। दो अवस्था बता दी कि जागृत में भी दुख और मूल है सारा का सारा, और सपना भी दुखों से ही भरा हुआ है, उसमें भी आदमी को कष्ट और दुख होता है। अच्छा हो तो खुशी होगी, बुरा होगा तो दुख भी होगा, लड़ाई झगड़े दिखाई देंगे। अब तीसरी अवस्था जीव की सुसुप्ति की। सुसुप्ति कुछ घर आराम, वह भी नहीं ठहरन धाम। सुसुप्ति में कुछ आराम मिलता है, जब गहरी नींद में होता है ये जीव, लेकिन वहाँ भी ज़्यादा ठहरने नहीं पाती। तीनों में भरमत आठों जाम, पूरा नहीं कहीं विश्राम। इन तीनों में ये जीव भ्रमता रहता है। जागृत अवस्था ये है जिसमें हम सब कुछ सुनते हैं, देखते हैं, करते हैं, खाते पीते, जो भी काम करते, जागृत अवस्था है। सपन की अवस्था, नींद में जब जाते हैं सपना आता है, कहीं कहीं घूमते हैं और उसमें घूमने में कुछ देते हैं मन मर्जी से, वहाँ भी कुछ क्रियाएं ऐसी होती रहती हैं जिनमें हमें सुख दुख आनंद भोग सब मिलते हैं, लेकिन वो भी ठहरने योग्य नहीं। तीसरी अवस्था जीव की होती सुसुप्ति की, उसमें ना सपना होता ना जागते होते, गहरी नींद आती है खर्राटे मार के कि हमें यही नहीं पता हम कहाँ पड़े होते हैं, लेकिन वो भी ठहरने योग्य नहीं, थोड़े समय के लिए होती है। अब करिए कौन उपाय, कासे अब पूछूं जाए। तड़फूं और तरसूं निस दिन, बिरे अग्नि जड़ूं में निस दिन। कोई राह न सुख की गावे, सब कर्म भरम भरमावे। किससे पूछा जाके कि बताओ भाई किस तरह आराम मिले, विश्राम मिले, इस जीव का कल्याण कैसे हो। तब जिस पर भी जाके पूछा अपनी अपनी मन की कहेंगे, कोई तीर्थ बताओगा, कोई व्रत बताओगा, कोई योग बताओगा, कोई तप बताओगा, कोई कुछ बताएगा। जिस जिसको पता है वो अपनी अपनी बात कहेंगे। जैसे कोई तीर्थ व्रत बतावे, कोई जब तब माही लगावे। निज भेद कहे नहीं कोई, बिरथ्या नर दे ही खोई। ये सोच करया मैं भारी, तब सतगुरु आन संभारी। जब सच्चे तुम एक चीज के लिए चलोगे निकल के, तो मालिक भी देखता है ये सच्चा है, तो उसको खोजते खोजते कभी ना कभी उसको सच्चाई मिल जाएगी। ऐसी हालत जब देखी तो संत सतगुरु ने दया करके संभाल लिया। कर दया भेद बतलाया, तुरिया पद मार्ग गाया। तुरिया से आगे बढ़ना, फिर उससे आगे चलना। तुरिया पद होता है सहस कमल दल, तीन है ये भी, तुरिया, तीत और मतीत। ये तुरिया पद सहस कमल दल है। तो इसमें पहला ही कहा कि तुरिया पद मार्ग गाया, तुरिया से आगे बढ़ना, फिर उससे आगे चलना। तिसके भी परे लखाया, उसके भी पार सुनाया। तिस परे और समझाया, कुछ आगे और बुझाया। ये और का मतलब है रूहानी दर्जे। तुरिया गया ना कि तुरिया से आगे बढ़ना, तुरिया से आगे बंकनाल है, उसका वर्णन किया। फिर उससे आगे चलना, उससे आगे चले त्रिकुटी में गए। तिसके भी फिर परे लखाया, उसके परे शून्य मंडल में गए। उससे भी पार सुनाया, उससे भी पार कहा महाशून्य में गए। तिस परे और समझाया, उसके बाद भंवर गुफा में गए। उसके आगे और बुझाया, उसका आगे और जो बुझाया वो सतलोक का स्थान है। वहाँ से पुनि आगे भाख्या, निज धाम मुख्य ये रख्या। वहाँ से भी जब आगे बताया वो निज धाम हो गया।
संतन गति अगम सुनाई, जहाँ वेद कतेब न जाई। जहाँ वेद किताब ज्ञान वाणी पोथी कुछ नहीं जाता। तुरिया में सब थक बैठे, आगे कोई मरम न देखे। इसी में सारे फंस के रह गए, आगे का उनको भेद नहीं मिला। इतने पद संत बताई, बिन सूरत शब्द नहीं पाई। सतगुरु फिर भेद बतावें, अब खुलकर तो ही सुनावें। अब सुनो। तुरिया पद सहस कमल में, तिसा गेचड़ तिरकुटी में। 10 द्वारा सुन में खोलो, फिर माँ सुन चढ़ तो लो। चढ़ भंवर गुफा तब आई, फिर सत्य नाम पद पाई। वहां से भी चली अगाड़ी, हुई अलख पुरुष दरबारी। जाय अगम लोक को लीला, सब वहां की चीन्या। राधा स्वामी धाम लखाया, अब ये ठीक घर पाया। वह तुरिया भी नहीं पावे, बातों की तुरिया गावे। वो जो ऐसे लोग हैं, वो तो तुरिया को जो गाते हैं, वो बातों की बात करते हैं, उनको तुरिया पद भी नहीं मिलता। तीनों में चेतन बरते हैं, वाही को तुरिया कहते हैं। तीनों कौन सी? जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति को, इन्हीं को वो कहते हैं, चेतन कहते हैं, और उसी में उनको सब कुछ मानते हैं। वाचक ये बड़े अन्यायी, अवस्था चौथी सौ गवाई। कि उनको चौथी अवस्था का पता ही नहीं है। जो निज ज्ञान तो उसी में है। जोगेश्वर ज्ञानी पिछले, चढ़ मूर्धनी घट खेले। उन 4 अवस्था गाई, पंचम कहा चेतन भाई। चारों से न्यारा गाया, ताही आत्म भाग सुनाया। इन मूर्धनी घर त्याग्या, मन आकाश आत्म कह भाख्या। क्यों कर इनसे कहूँ बुझाई, इन बहुत ही धोखा खाई। राधा स्वामी कहते सुनाई, तुम बचियो इनसे भाई। इनसे बचियो, नहीं तो नुकसान होगा। अब आगे तीसरा शब्द इसका है, सूरत मेरी द्विद्या आंचली, बाण अस मार्या काल बली। कि सूरत को ऐसे छड़ लिया, काल ने ऐसा बाण मारा, कौन उपाय करूं अब सजनी, संशय अग्नि में जात जड़ी। कि अब मैं कौन उपाय करूं, संशय हो गया मुझे, और संशय की अग्नि में जलती हूं। मैं ज्ञान को मानूं, तीर्थ को मानूं, व्रत को मानूं, पूजा पाठ को मानूं, यज्ञ हवन को मानूं, या और अवस्था उनको मानूं। एक गुरु ज्ञान वेदांत सुनाव, एक गुरु भाखे शब्द गढ़ी। एक गुरु तो कहता है वेदांत, वेद की बात, उसमें ज्ञान है। दूसरा कहता है कि शब्द के रास्ते चलो। मैं अजान कुछ मरम न जानूं, कौन राह को कहूँ भली। शब्द कमाई होए न मुझसे, यही खटक अब चित खली। कि शब्द की तो कमाई नहीं हो सकती, तब मेरे दिल में यही खटक लगी हुई है, दुख है इसका मुझे। ज्ञान वचन भी समझ न आवे, दोनों में एक मोही मिली। कि ज्ञान भी मेरे समझ में नहीं आता, दोनों में तो मेरे तो कोई पल्ले को नहीं पड़ा। अब क्या कहूँ हार कर बैठी, मौज बिना क्या पेश चली। क्या अब क्या करूँ, हार के मैं तो बैठ के बिना मालिक की मौज के कुछ नहीं होता। राधा स्वामी कहत बुझाई, छोड़ो दुविधा शब्द पिली। ये इस दुविधा को त्यागो, ज्ञान मता ये काल पसारा, सब जीवन को खात दड़ी। कि ज्ञान मता तो काल का फैलाया हुआ है, और ये सब जीवों को दड़ता है, खाता है। सूरत शब्द मत दयाल सुनाया, पकड़ गहूँ अब ना ही टली। अब इसके आगे पूरा भेद आपको ऐसा मिलेगा, इसमें सूरत शब्द का संवाद होगा। सूरत शब्द के संवाद में सूरत सवाल पूछेगी स्वामी से कि मैं क्यों काल देश में आई, किस कारण से मैं यहाँ फंसी, मुझे क्यों यहाँ भेजा गया। उसके जवाब शब्द स्वामी देगा कि किस लिए यहाँ भेजा गया था, किस कारण से उसको ये सज़ा मिली, और अब इसका क्या उपाय है। तो सारा का सारा वर्णन है, जितना होगा पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उसमें जितनी वाणी होंगी आज की। वचन 26वां सूरत संवाद, जिसमें कुल भेद संत यानी राधा स्वामी मत का और मतों का जो संसार में प्रवर्त हैं, जुक्ति उसमें सूरत शब्द मार्ग की, और निज भेद मुकामात का वर्णन किया है। अब पहला प्रश्न है, अब सूरत पूछे स्वामी से, भेद कहो अपना तुम मोसे। सूरत स्वामी से पूछती है, तो अपना भेद बताओ, आप कौन हो, कहाँ रहते हो, वो सारा इसमें आएगा समझ में। बास तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन मौज में। देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत पावे मूर। मैं बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पर आए आई जैसे।
सवाल करती है कि बताओ मैं आपसे बिछड़ के कैसे इस पराये देश में आई। मेरा हाल भिन्न कर गाओ, देश अपना मोहि लखाओ। मन तन संग पड़ी मैं कब से, दुख पाया बहुत मैं जब से। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आए पड़ी परदेश निहारा। पाताल बसो के मृतलोक में, स्वर्ग बसो के ब्रह्मलोक में। कि आप कौन से लोक में बसते हो ये बताओ मुझे। मैं क्यों आई यहाँ, तन मन के संग कब से पड़ी। मैं तुम्हारे देश को क्यों भूल गई, इस प्रदेश में क्यों आई मैं। और आप बताओ पाताल लोक में बसते हो, मृत्यु लोक में बसते हो, स्वर्ग लोक में बसते हो या ब्रह्म लोक में बसते हो, विष्णु में बैकुंठ में कहाँ हो आप। विष्णु लोक बैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी या शिव मुकाम में, कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृत लोक या पुरुष लोक में, या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खान चर अचर थोक में। क्या आप चार खान में बसते हो या सारे लोकों में व्यापक हो, कहाँ हो। क्यों मोहि डाल्या काल लोक में, अति भरमाया हर्ष शोक में। कि इस काल लोक में मुझे क्यों डाला और क्यों मुझे इन दुखों में फेंक दिया, और दुख और खुशी में। अब क्यों आए मोहे चितावण, रूप धरा तुम अति मन भावन। और अब संत रूप धर के मुझे चिताने के लिए क्यों आए, जो इतना सुंदर रूप धर के आप यहाँ पर घटे। मैं दासी तुम चरण निहारे, भेद देव तुम अपने सारे। मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ, आप मेरे मालिक हो, स्वामी हो, और मुझे सारे भेद बताओ। तो इसका उत्तर देते हैं स्वामी शब्द। वो कहते हैं, सुन ले अब। तब हंस शब्द स्वामी बोले, सुनो सुरत तुम मुँह कहूँ मैं कहूँ खोले। कि सुन अब मैं खोल के बताता हूँ सारी बात। जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी अब कर विस्तारा। कि मेरा हाल अगर पूछती है तो मैं सारा अब विस्तार से बताता हूँ खोल के। मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूँ मौज में अधर समाया। मैं अगम देश में रहता हूँ, अनाम हूँ, मेरा कोई नाम नहीं है। अमाया हूँ, मेरे अंदर कोई माया, कोई किसी प्रकार की क्रिया नहीं है। रहूँ मौज में अधर समाया, मौज में रहता हूँ, अधर में समाया हुआ हूँ। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहने में आवे। मेरा भेद कोई पा नहीं सकता, मैं ही उसको किसी को समझाऊं बताऊं तो ही पा सकता है। प्रथम अगम रूप में धारा, द्वार अलख पुरुष हुआ न्यारा। तीसर सत्य पुरुष में भया, सतलोक में ही रच लिया वो शक्ति। इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उतरी कला अनूप। अनूप जिसकी कोई उपमा नहीं, उसके ऐसी कला फिर नीचे उतर गई सतलोक के बाद में। इन तीनों में तो मेरा असली रूप था, लेकिन नीचे दूसरी कला जो उतरी वो मेरी अंश है। कला अंश है और अनूप जिसका कोई उपमा ना उसके। यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूर्ण रूप मुझे पहचानो। के ऊपर ले तीनों चारों मंडलों में मैं हूँ और पूर्ण रूप हूँ, लेकिन नीचे नहीं। नीचे मेरी अंश उतरी है। अंश दो सतपुरुष निकारी, सतपुरुष ने दो अंश निकाली वहां से। ज्योत निरंजन नाम धर्यारी, ज्योत निरंजन उनके नाम रखे। ये दो कला उतर कर आई, झंझरी दीप में आन समाई। यहाँ बैठ त्रिलोकी रची, पांच तेन की धूम अब मची। पांच तीन, पांचों तत्व और तीन गुण में आके ने और सारी त्रिलोकी रची उन्होंने। तीन लोक से मैं रहूं न्यारा, चार पांच छह में विस्तारा। कि मैं तीन लोक से अलग रहता हूँ और आगे चौथे पांचवें और छठे मंडलों में रहता हूँ। तीन लोक एक बूंद पसारा, सिंध रूप में अगम पारा। तीन लोक में उस बूंद का ही पसारा है सारा जो दिखाई देता है एक बूंद का, लेकिन सिंध रूप है वो इससे अलग। मैं न पताड़ स्वर्ग नहीं मिटता, ब्रह्म विष्णु महेश न झुकता। नहीं गोलोक नहीं साकेत, इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म समेत। तीन लोक व्यापक में नहीं, बूंद एक मेरी यहाँ रही। कि मैं तीन लोक में नहीं, मेरी तो एक यहाँ एक बूंद है बस। उसी बूंद का सकल पसारा, वेदता ही कह ब्रह्म पारा। उसी बूंद का सारा पसारा है जिसको वेद ब्रह्म कहते हैं। वेदांती यही ब्रह्म बखान है, सिद्धांती यहाँ शुद्ध प्रकार है। सिद्धांती उसको शुद्ध कहते हैं, वेदांती इसको बूंद कहते हैं। इसके आगे भेद न पाया, सतगुरु बिनुन धोखा खाया। जितने मत हैं जग के माई, इसी बूंद को सिंध बताई। जितने भी मते संसार में फैले हुए हैं, इस बूंद को ही सिंधु कहते हैं। सिंध असर रहा इनसे न्यारा, वेद कतेवन ताही समारा। कि सिंध देश इनसे अलग है। ब्रह्मादिक सब वेद भुलाए, ऋषि मुनि कर्म भरम लिपटाए। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, बूंद भेद पूरा नहीं मिलिया।
पीर को, पैगंबर को, कुतुब को, औलिया को। ये मुसलमानी फ़कीरों के दर्जे हैं सारे, कि इनको भी बूंद भेद का भी पूरा भेद नहीं मिला। उत्तर अंग दूसरा। अब सुनो, अब कहते हैं कि तेरी अवस्था के थी, क्यों कर तू भेजी थी। सुनो सुरुत तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा अभेद। हो गया ना बूंद सिंध का, कि बूंद हमेशा उसमें शामिल थी, अभेद थी। कहता है तेरे और मेरे में कोई अंतर नहीं था। काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होए कुछ न विचारी। काल ने हमारी बहुत सेवा की और सेवा के बस होके हमने कोई विचार ही नहीं किया उस पर। खुश होने के बाद उसको आशीर्वाद दे दिया। तुमको मांगा हमसे, उसने सौंप दिया तुम्हें सेवा बस में। उसने हमारे से मांग लिया कि हमें दे दो, रूहें दे दो, और हमने खुश होके सौंप दिया। काल लाए तन मन में घेरा, दुख सुख पाया तुम बहु तेरा। काल ने ला के यहाँ घेर लिया और तुम यहाँ आके बहुत दुख उठाया, लेकिन जब आपको दुखी देखा तो मेरे दया फिर आई, और इसलिए चेताने के लिए आया मैं। दुख में देखा तुमको जब ही, दया उठी हम आए तब ही। आय किया हम शबद उपदेशा, शबद माही तुम करो प्रवेशा। शबद शबद पोड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुँचो नगर सची। बूंद देश को छोड़ो अभी, सिंध देश चल खेलो तभी। बूंद देश त्रिलोकी जानो, रचन मुकरब यहाँ पहचानो। मुरक्कब है मिलोनी की। मुफरद रचना तुमरे देश, सत सत जहाँ संदेश। मुफरद है बिना मिलोनी की। यहाँ रचना तरकीबी हुई, सो मैं खोल सुनाऊं सही। तरकीबी माने तरकीब से, तरीके से, सलीके से। मुफरद बूंद हमारी आई, दूसर माया आन मिलाई। पांच तत्व तीनों गुण मिले, ये सब 10 आपस में रले। रल मिलकर इन रचना ठानी, 3 लोक और 4 खानी। इन 3 लोक रचे, 4 खान बना दी जीवों के लिए। अब आगे उत्तर अंग तीसरा। वेदांती अब किया विचार, 9 को छांट लिया 10 सार। 9 को छांट लिया। 5 तत्व 3 गुण और 1 माया, ये 9 हो गए। 5 तत्व 3 गुण, 5 तत्व जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 8, और 9वीं माया। 9 को छांट लिया 10 सार। 10वीं वही बूंद मम अंश, छांट लिया लील्या होय हंस। जहाँ मिलोनी तहाँ विचार, एक एक में कहा विचार। हमरे देश एक सतनाम, वहाँ विचार का कुछ नहीं काम। हमारे देश में कोई विचार नहीं। करे विचार इन धोखा खाया, बूंद माई ये जाए समाया। चलना पड़ना इनके नाही, ताते सिंध ने पाया इन्हीं। सिंध भेद जो इनसे कहते, तो प्रतीत न चित्त में धरते। करें दलील बुद्धि से भारी, हंसी उड़ावें बचन धारी। बुद्धि बल से वह करते तोल, कभी न पावें डामाडोल। बुद्धि से जो तोल करेगा उनको कुछ नहीं मिलता, डामाडोल है वो। ये मार्ग है प्रेम भक्ति का, चलना चढ़ना सूरज शब्द का। प्रेम भक्ति का मार्ग है ये, चलना चढ़ना करनी का है। सूरज शब्द के योग के बिना नहीं हासिल होगा। संत मते पर नहीं प्रतीत, सूरज शब्द नहीं धारे चित्त। जो सूरज शब्द को चित्त में नहीं धारते और संत मते पर विश्वास नहीं लाते, उनको कुछ नहीं मिलता। 5 शब्द मार्ग नहीं चले, अरे सिंध पता कहो कैसे मिले। 5 शब्द के मार्ग चलना है, सुन लो अभी फिर गौर से। ये नहीं कहा कि 5 शब्द को जपो, ये नहीं कहा कि 5 शब्द का सुमन करो। यूँ कहे 5 शब्द मार्ग नहीं चले। जो 5 शब्द के रास्ते पे नहीं चलता, तो 5 शब्द रास्ते के निशान हैं। सिंध पता कहो कैसे मिले। चौथा उत्तर। विद्या पट जो करे विचार, बूंद भेद भी मिल्या न सार। सार बूंद है त्रिकुटी पार, जोगेश्वर चढ़ करे विचार। कि बूंद का भी अगर सार ढूंढना चाहते हो, वो भी त्रिकुटी के पार मिलेगा। प्राण जोग कर पहुंचे तहाँ, बूंद ज्ञान उन पाया वहाँ। आगे का गुरु मिल्या न उनको, वहाँ का ज्ञान सुनाया सबको। जोगेश्वरों ने प्राण योग करके बूंद का जो ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उसी को वो वहाँ से आगे नहीं जा पाए, और उन्होंने कह दिया यही आखिरी मंजिल है। आगे का गुरु मिला नहीं तो आगे का ज्ञान कैसे होगा। जोग बिना विद्या पढ़ कहते, विद्या बुद्धि से तिरपत रहते।
योग के बिना जो विद्या को पढ़ते हैं उसी में संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ हमें सब कुछ हो गया, ये ज्ञान मार्ग है। ये मुसलमानी भाषा में तो शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत कहते हैं, और अपने हिंदी में उसको कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड और भक्ति कांड कहते हैं। तो जो ज्ञान कांड है इसको आखिरी मंजिल ही मानते हैं। आगे के ये तो निपट अहंकार में भूले, इधर न उधर जमपुरी झूले, तू तो सुरत अब सुन मम वचन, चढ़ और चल सुन सुन की धुन, सुन सुन धुन चल देश हमारे, हम तुझको अब किया अपना रे। अब कहते हैं कि अब तुझे अपना लिया है तो चल अपने देश। प्रश्न दूसरा यह कि जो सूरत अपने देश को लौट जाए तो फिर काल देश में आएगी या नहीं? तो उसकी कहे चलने की तो करी तैयारी, स्वामी से यूं वचन उचारी, संशय एक उठा मोए भारी, सो निर्वार कहो विस्तारी। कि चलने की तैयारी तो मैंने कर लिया आपके साथ, लेकिन मेरे मन में एक संशय आ गया। सूरत कहती है स्वामी शब्द से, और वो संशय क्या आया कि आपने जो है काल की भक्ति के बस होके सौंप दिया था, और अब जो फिर आपकी सेवा करेगा, हम इतना कष्ट उठा के उस पहुंचा सिंध देश में आपके चरणों में, और दोबारा से वो भक्ति करके फिर खुश हो जाएगा, और फिर आप फिर खुश हो जाओगे, फिर खुश होगे, फिर उल्टे सौंप दोगे, तो हमारा तो करना कराना वृथा चला गया। वही भागा होगा, पहले इसलिए बता दिया, आप अच्छी तरह समझ जाओगे बात, वर्णन को नहीं करना पड़ेगा। तो कैसे सेवा बस तुम काल को और सौंप दिया जब मोए, तो अब कौन भरोसा है अरे फिर भी ऐसा होए। कि जब पहले सेवा के बस होके तुमने सौंप दिया, अब क्या भरोसा है तू फिर सौंप देगा दोबारा से। तब स्वामी हंस कर यूं बोले, कहूँ वचन मैं तुमसे खोले। हंस के बोले कि देख अब मैं तेरे को बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूँ, सुन ले। क्या क्या कि मन जानबूझ के सारी रचना रची है। ये क्यों रची? वो जरूरी थी, इसलिए काल भी जानबूझ के रचा के बिना काल के खौफ नहीं है जीव के। तो ये जो चीजें रची मैंने इसलिए रची थी। दयाल की कदर नहीं जानते अगर काल की रचना नहीं करता तो मैं। जिस इंसान को दुख नहीं होता तो सुख की कदर नहीं जानते, इसलिए मैंने जानबूझ के किए सारे काम। जानबूझ हम लीला ठाणी, मौज हमारी हुई सुन बाणी, काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। काल जानबूझ के रचा नहीं, खौफ नहीं होता जीव को। कदर दयाल नहीं बिना काल के, मौज उठी तब असी दयाल के, अस दयाल के। कि दयाल की भी कदर नहीं होती, तो इसलिए कदर दयाल नहीं बिना काल के। बिना काल के अगर कानून का ऑर्डर नहीं हो तो सारे मनमर्जी करेंगे। इसलिए जब ये कदर दयाल की जब होगी जब काल खड़ा होगा। डर के मारे भक्ति करते हो, भक्ति कल्याण के लिए नहीं, डर के मारे करते हो, तो इसलिए काल डराने के लिए रचा। दिया निकाल काल वहां से, बोले कि अब मैंने काल वहां से निकाल दिया, उसने पहले भक्ति करी थी ने, अब उसकी पेश नहीं चलेगी। दिया निकाल काल वहां से, दखल काल अब कभी नहीं यहाँ से। मैं समर्थ हूँ सब विधि जान, बचन मोर तू निश्चय मान। कि मैं समर्थ हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, और अब उसको निकाल दिया है ना, तो मेरा वचन तू अपने मन में निश्चय करके जान ले, फिर ऐसा नहीं होगा। काल न पहुंचे उस लोक में, अब न करूं कभी ऐसी मौज में। कि अब ऐसी मौज कभी नहीं होगी कि काल इस लोक में पहुंच जा, वो आ ही नहीं सकता। एक बार ये मौज जरूर, अब मतलब नहीं डारी दूर। कि अब तो सब मिट्टी डाल दी, धूल डाल दी उस पर, कि एक बार ये मौज हुई थी, अब नहीं होगी ऐसी मौज। तू संख्या अब मत कर चित में, चलो देश हमारे रहो सुख में। अब मन से चिंता निकाल, चल हमारे देश और वहां मौज में रहो। तीसरा प्रश्न यह कि जो जीव संत मार्ग पर नहीं चलते और कर्म और भरम में पड़े हैं, उनको इस करनी का क्या फल प्राप्त होगा? जो संत मार्ग पर जीव नहीं चलते हैं और कर्म में भरम पड़े हैं, उनको करनी का क्या फल प्राप्त होगा? वो फल सुनो। अब पहला, सुनकर सुरत मगन होए बोली, निश्चय किया बचन हम तोली। क्या आपकी बातों और मैंने निश्चय कर लिया, बहुत खुश होके बोली। मेरे मन अब दया समाई, प्रसन्न करूं जीवन हित लाई। जग में सुरत अनेकन आई, काल जाल में गई बुलाई। कोई करे जब कोई तीर्थ दाना, कोई मूर्त कोई तप अभिमाना।
कोई आचार, कोई नेमी धर्मी, कोई विद्या पढ़ करते करनी, कोई बैराग त्याग सब देते, वन पर्वत में जाकर रहते। दूसरा वो दूसरी और क्या क्या करनी करते हैं ये तो इतनी बताई। सूरत कहती है वो ऐसे ऐसे कर्म करते हैं। प्राण योग कर मुद्रा साधे, 5 मुद्रा धरें समाधे। 5 मुद्रा चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी, उन्मणी, साधुमुखी क्रिया, हाँ अलग अलग से। तो कहते हैं वो ऐसे साधु जो 5 मुद्रा धर के कोई प्राण योग साधता है, 5 मुद्राओं की करनी करते हैं। उन चाचरी, भूचरी, खेचरी भाई और अगोचरी, उन्मणी लाई, चक्र वेद घट खेचे, प्राण शेष कवल चढ़ लावें ध्यान। तीसरा कोई ज्ञानी वाचक, कोई लक्ष्य, कोई षट शास्त्र करते पक्ष, मीमांस वैश्विक न्याय, पतंजलि जोग ठहराए, सांख्य करे नित अनित विचार, वेदांती मिथ्या संसार, व्यापक सच्चित आनंद रूप, जीव ब्रह्म दो एक स्वरूप। ये इतने जो अलग अलग हैं, मीमांसा है, वैशेषिक है, पतंजलि योग है, सांख्य योग है, वेदांत वाले हैं जो कहते हैं संसार तो मिथ्या है, और जो जीव ब्रह्म ये इनको अलग अलग मानते हैं, कोई एक मानते हैं, कोई कर्म से ऐसे ही संसार चलता है। तो उनके बारे में कहती है जीववाच त्रिदेह बतावें, ईश्वरवाच ब्रह्मंड सुनावें, विश्व नाम तेजस और प्राग, जागृत स्वप्न सुसुप्ति भाग, वैराट हिरणागर्भ अव्याकृत, 3 नाम ईश्वर कहे कल्पित, वाच वाच दो मिथ्या मान, व्यापक लक्ष्य एक कर जान, विवर्तवाद इनकी निषिद्ध, कोई अवच्छेद अजात विभिद, पर सिद्धांत सबन का एक, व्यापक निश्चय बांधी टेक। कि सबका निश्चय एक ही, हर सब ने टेक बांध रखी अपनी अपनी। तो उनका बताओ 5 शास्त्र इनकी निषेध, 6ठा शास्त्र मान्या मत भेद, चेतन को ये एक बतावें और कुल रचना जड़ गावें। चेतन को ही मानते ही हैं और तो सारी संसार को, सब चीजों को जड़ कहते हैं। चेतन ज्ञान मगन होए फिरते, सबको कल्पित उसमें कहते, कुछ करनी करतूत न रखते, चढ़ना चलना सब भ्रम कहते, आना जाना भी कुछ नहीं, चेतन से चेतन एक सही, पर एक मतलब की उन्धारी, व्यवहारी सत्य कयारी। कोई प्रारब्ध सत्य माने, भोग चुके तब असत्य बखाने। कोई प्रारब्ध को सत्य मानता है, बाकी तो इन बातों मानते हैं कि प्रारब्ध कर्म के कारण जीव का ये हालत होती है और वो अपना भोगते भी हैं, लेकिन सब नहीं, कुछ उसको झूठ मानते, कोई सच। अब चेतन चेतन ही रहा जब तक काल कभी न हुआ, मैं भी चेतन तू भी चेतन, मैं तू का ये भ्रम मिटावन। चेतन को पकड़ा मजबूत, छोड़ा जग को मिथ्या कूत, सूरत अंश का भेद न पाया, जो सतपुर से आन समाया। ये तो भेद संत को जाना और कोई नहीं परख पिछाना, बुद्धि की गम उनमें नाही, वह रही चेतन चेतन माही। चेतन चेतन करत बखाना, सुर चैतन्य का मरम न जाना, सब मत ऐसा धोखा खाया, सुरत भेद का हो नहीं पाया। अंग चौथा मुसलमान हिंदू और जैनी ईसाई क्या जाने कहनी, कोई नमाज कोई रोजा रखते, कोई मस्जिद कोई काबा फिरते, कोई कुरान पढ़ हाफिज होते, कोई वजीफा रात न सोते, कोई चिल्ला कर मुल्ला बनते, कोई आबिद कोई जाहिद रहते। ये अलग अलग नाम है। कोई मस्जिद कोई काबा फिरते, कोई मस्जिद में जाके पूजा करता है, कोई काबा को सब कुछ मानता है, कोई कुरान पढ़ हाफिज, कुरान के पढ़ने वाले कुरान को जो याद कर लेता है उसको हाफिज कहते हैं। पढ़े वजीफा रात न सोते, वजीफा कहते हैं जो इसको रोजाना इसको कुरान को ही गाने वाले। कोई चिल्ला कर मुल्ला बनते, जो मुल्ला बांग देता है मस्जिद में वो कहते हैं वो। और कोई आबिद कोई जाहिद रहते, कोई आबिद और जाहिद के हो गए कि पुजारी और परहेजगार। कोई मसायक कालो हाल के, कोई स्रोत कोई तालो राग के, कोई कुछ बन जाता है विद्यावान बन जाता है, कोई स्रोत विद्यावान बन जाता, कोई रागो ताल के बन जाते हैं, कोई शरीयत कोई तरीकत, कोई मार्फत कोई हकीकत। वही बताए थे मैंने, कर्म कांड उपासना कांड और ज्ञान कांड इनको और कोई इनको मानते हैं। फिर बेला तेला चोला साधे, तीर्थ कर कुल आराधें, ये जैनियों का होता है। ये मरने से पहले जब आखिरी वक्त आता है, कोई बेला तेला चोला ये कह, कोई 2 दिन का व्रत, कोई 3 दिन का व्रत, कोई 4 दिन का व्रत ये रख के
और अपना शरीर त्यागते हैं। तो कहते हैं ना, बेला तेला चोला साधे, तीर्थ कर कुल आराधे, जीव दया भी अति कर पाले, दातन करें न दीवा बाले। न दिया जलाते न दातन करते हैं। मुख पर बस्तर बांधे डोलें, सूत मोर्छल लेकर डोलें, हरि त्यागें पत्थर पूजें, कोई निर्वाण पद आत्म पूजें। निर्वाण पद को मानते हैं और हरी सब्जियों को नहीं खाते, पत्थरों को पूजते हैं। अब ईसाई का भाखों वृतंता पढ़ किताब गिरजा जा पूजा। ईसाइयों का है वृतांत, सुनो उनका, कि किताब को पढ़ते हैं, गिरजा में जाके पूजा करते हैं, चर्च में। एक सम होकर सबसे बरते, नीच ऊंच जाति नहीं धरते, छोटे बड़े नीच ऊंच कोई नहीं, सब समान मानते हैं वहाँ। पूजें जलपा और सलेब, मन के छोड़ें सभी ऐब। वो सारे के सारे सलेब होता है सूड़ी जो गले में कर उसका डालते हैं, तो उनको पूजते हैं और मन के सारे ऐब छोड़ते हैं। हजरत ईसा को ये माने पुत्र खुदा का, उसको जाने। ईसा को उसका पुत्र कहते हैं खुदा का। हम बख्शा में हमको एक दिन करें भरोसा उसका निज दिन के, वो या के एक दिन हमारे सारे जितने बुरे कर्म है काट देंगे और वो हमें बख्श देंगे। ये भी मत है काल के घर का, इनसे भी मेरा मन फड़क्या। 7वां, और अनेक मते जगमा ही सभी जानो काल की छाई। ये पूछूं मैं तुमसे बात, स्वामी कहो खोल विख्यात। सब धर्मों की, सब मतों की, ईसाई की, जैनियों की, वेदांतियों की, योगियों की, सब की उन्होंने जो ये बात पूछी है कि ये काम करते हैं तो इनका क्या हाल है। तो कहती है ये मैं पूछूं तुमसे बात, स्वामी कहो खोल विख्यात। इन जीवन को क्या फल होई, भिन्न भिन्न कर भाखो सोई। क्या वे इनका मैं सारी बात सबका अलग अलग करके बताओ कि इनका क्या हाल होगा। तो इनका उत्तर आपको कल के या अगले जो भी अपना मालिक दया करेगा उस पाठ में आपको इसका भेद मिलेगा। संतवाणी दुख दाहिनी सुखदायिनी।